राक्षस ने औरत को जोर से पत्थर के चबूतरे पर दे मारा। जैसे ही सब नदी पार करने लगे, चट्टानों से अचानक निकले जहरीला स्प्रे मारने वाले सांप। ये सांप ऐसा जहर फेंकते हैं जो पल भर में इंसान को पिघला दे। बंटी भैया जैसे ही जबरदस्ती आगे बढ़ने वाले थे, तभी चिंटू मैडम ने झट से जेब से मीठे जंगली फल निकाले और सामने फेंक दिए। लालची सांप फल देखते ही टूट पड़े और रास्ता साफ हो गया। औरत को आराम देने के लिए बंटी भैया ने लताओं से एक देसी जुगाड़ वाला बैक बेल्ट बना लिया। अब उसे गोद में उठाकर चलने की जरूरत नहीं थी। चलते चलते सामने दिखा एक जंगली सांड। चिंटू मैडम कुछ बोलने ही वाली थीं कि अगले ही पल बंटी भैया को एहसास हुआ कि सामने वाली घास को याम घास नहीं, ये थी रेजर ग्रास। नाम जैसा काम वैसा, एकदम उस तरह जैसी धार, चारों तरफ घास ही घास। घूम कर जाते तो सांड कब का भाग जाता। तभी ऊपर से कूदा एक छोटा सा बंदर। वो बंटी भैया की पूरी नकल करने लगा और सीधा रेजर ग्रास में घुस गया। डर के मारे सांडों का पूरा झुंड इधर उधर भागने लगा। बंटी भैया पेड़ पर चढ़कर हालात देखने लगे, लेकिन हर डाल भरोसे के लायक नहीं थी। बस एक कदम और नीचे से सांड बुलेट ट्रेन की तरह गुजर गया। अचानक टक्कर लगी और बंटी भैया जमीन पर जा गिरे। इतने में बंदर मौका देखकर खाना लूटने लगा। गुस्से में बंटी भैया ने पीछा किया। दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए भिड़ गए। तभी चिंटू मैडम को कुछ अजीब महसूस हुआ। अगले ही पल सांड फिर से हमला कर देता है। उसी जोरदार टक्कर के सहारे बंटी भैया ने अपनी चमकती रोशनी वाली तलवार घुमाई और सांड को दो टुकड़ों में काट डाला। बंदर ये देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ इज्जत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक आया एक विशाल चांद कीड़ा और उसने बंटी भैया को जकड़ लिया। हथियार सीधा उसके मुंह में फंस गया। खतरे के पल में छोटा बंदर सीधे कीड़े के मुंह में कूद गया। दर्द से तड़पकर कीड़े ने दोनों को छोड़ दिया। बंटी भैया ने गिरते हुए बंदर को पकड़ लिया, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ी एक डरावनी चीज पर। सब लोग जान बचाकर भागने लगे। पीछे पीछे वही चांद कीड़ा। रेजर ग्रास फिर रास्ता रोक लेती है, लेकिन कीड़ा सिर्फ बंदर का पीछा करता रहा, क्योंकि ये था टूटे दांत का बदला। जैसे ही चांद कीड़ा मुंह खोलकर छोटे बंदर को निगलने वाला होता है, बंटी भैया जमीन से एक विशाल पेड़ काटते हैं और उसी टूटे हुए तने पर दौड़ते हुए हवा में छलांग लगा देते हैं। पूरा जंगल थम जाता है। सीधे चांद कीड़े के मुंह पर वार। कीड़ा दर्द से तड़पता है, जमीन पर लौटने लगता है, लेकिन तभी वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से बंटी भैया को जकड़ लेता है। तलवार हाथ से छूट जाती है। एक पल के लिए सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। तभी वही छोटा बंदर जो डर के मारे कांप रहा था, अचानक चीखता है और सीधे चांद कीड़े की आंख पर कूद पड़ता है। कीड़ा दर्द से पागल हो जाता है। उसी एक सेकंड में बंटी भैया जमीन से तलवार उठाते हैं और पूरी ताकत के साथ एक ही वार में चांद कीड़े को बीच से चीर देते हैं। जमीन कांप उठती है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। बंटी भैया थके हुए खड़े रहते हैं। छोटा बंदर धीरे धीरे आकर उनके कंधे पर बैठ जाता है। चिंटू मैडम मुस्कुराकर बोलती हैं, आज जान नहीं एक दोस्त बचा है। बंटी भैया जंगल की ओर देखते हैं और कहते हैं, यहाँ हर कमजोर को किसी न किसी योद्धा की जरूरत होती है।